अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि खाने में हम सबसे आगे हैं, झूठ बोलने में वो सबसे आगे था, पढ़ाई में तुम सबसे पीछे हो, पबजी में मैं सबसे पीछे थी। फर्स्ट टू सेंटेंसेस में हम बोल रहे हैं कि किसी से किसी चीज़ में सबसे आगे होना, और लास्ट टू सेंटेंसेस में हम बोल रहे हैं कि किसी से किसी चीज़ में या किसी काम में सबसे पीछे होना। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगे, तो हम यही इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सबसे आगे यानी कि किसी काम में या किसी चीज़ में सबसे आगे होने के लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा इज़, एम, आर, वॉज, वर, यानी कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा टेंस के अकॉर्डिंग। इज़, एम, आर जब आएगा जब प्रेजेंट की बात हो रही होगी, और वॉज वर जब आएगा जब पास्ट की बात हो रही होगी। इज़ और वॉज जब लगेगा जब सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हों, यानी कि ही, शी, इट, और यानी कोई सिंगुलर नेम हो, कोई एक नाम हो। ठीक है, आई के साथ वॉज और एम लगता है। ठीक है, आर और वर जब लगेगा जब सब्जेक्ट में यू, वी, दे और कोई प्लूरल नेम आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फ्रेज आएगा सबसे आगे होने के लिए, द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ, द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ, ये एक पूरा फ्रेज है। इससे पहले कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, दे भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, कोई प्लूरल नेम भी आ सकते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा नाउन। अगर किसी चीज़ में आगे हैं तो नाउन आ जाएगा, और अगर किसी काम में आगे हैं तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगकर आएगी। ठीक है, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, मजाक करने में तुम सबसे आगे हो। मजाक करना, देखिए मजाक करना यहाँ पे ये एक वर्ब है, तो जोक बोलते हैं उसमें आईएनजी लग जाएगा, जोकिंग। कौन आगे है? तुम सबसे आगे हो, तुम, तो यू आर। ठीक है, और हो प्रेजेंट का है तो यू के साथ आर लगेगा, तो हम बोलेंगे यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ जोकिंग। यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ जोकिंग। यू आया हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ हम, क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में आर लगेगा, यू के साथ आर लगता है। ठीक है, यू के साथ आ गया आर, फिर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ, पूरा फ्रेज हमारा एज इट इज़ आ गया। फिर उसके बाद देखें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, जोक में आईएनजी लग गई तो जोकिंग हो गया। यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ जोकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, झूठ बोलने में वो सबसे आगे था। झूठ बोलने में वो सबसे आगे था, पास्ट का सेंटेंस है। पास्ट में कौन था? वो था सबसे आगे, तो वो एक लड़का है, तो हम इसको इस तरह बोलेंगे ही वॉज। ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और पास्ट के जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर हैं, तो ही के साथ वॉज लगेगा। ही वॉज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ टेलिंग अ लाई। ही वॉज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ टेलिंग अ लाई। ठीक है, टेल में देखें आईएनजी लग गया। नेक्स्ट सेंटेंस, खाने में हम सबसे आगे हैं। खाने में, ठीक है, यानी कि एक्शन है, खाना खाना। हम सबसे आगे हैं तो हम यानी वी आर। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट है, तो वी आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ईटिंग। ईट में आईएनजी आ गया। ठीक है, और द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। वी आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ईटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, बेवकूफ़ बनाने में तुम सबसे आगे हो। बेवकूफ़ बनाने में तुम सबसे आगे हो, प्रेजेंट का है, तुम है, यू के साथ आर लगेगा, और बेवकूफ़ बनाना मेक फूल होता है। ठीक है, तो उसमें मेकिंग फूल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फूल। यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फूल। नेक्स्ट सेंटेंस, चीज़ों पर झपटने में वो सबसे आगे थे। चीज़ों पर झपटने में वो सबसे आगे थे, वो क्या है? एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा दे के साथ हम, क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज वर, इसलिए दे के साथ वर लगेगा, तो हम बोलेंगे दे वर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ। और झपटना चीज़ पर, तो पाउंस ऑन, पाउंस ऑन का यूज़ होता है फ्रेज का। देखें पाउंस में आईएनजी लगी है तो पाउंसिंग ऑन थिंग्स। ठीक है, दे वर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पाउंसिंग ऑन थिंग्स। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले ये सेंटेंस आप बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहाने बनाने में तुम सबसे आगे हो। बहाने बनाने में तुम सबसे आगे हो, और बहाने बनाने के लिए मेक एक्सक्यूजेस का यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और फिर लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम बोल रहे हैं कि किसी से पीछे होना किसी काम में, सबसे पहले आएगा वही सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, उसी हिसाब से आएंगे जो हमारे फर्स्ट उसमें लगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा द लास्ट इन टर्म्स ऑफ। द लास्ट इन टर्म्स ऑफ, फर्स्ट की जगह बस लास्ट आ जाएगा। उसके बाद वही नाउन,
या अगर कोई किसी चीज़ में है तो नाउन, और अगर किसी काम में है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज पढ़ाई में तुम सबसे पीछे हो, प्रेजेंट का है, तुम सबसे पीछे हो तो तुम यानी यू। पढ़ाई, तो पढ़ाई मैंने यहाँ पे एज अ नाउन लिया है तो मैं यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ करूँगी, बोलूँगी यू आर द लास्ट इन टर्म्स ऑफ स्टडी, यू आर द लास्ट इन टर्म्स ऑफ स्टडी, ठीक है। पढ़ाई तो यहाँ पे मैंने एज अ नाउन स्टडी को लिया है। अगर मैं बोलती पढ़ने में तो यहाँ पे स्टडीइंग आ जाता, ठीक है, क्योंकि स्टडी को हम एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, काम करने में तुम सबसे पीछे थे, काम करने में तुम सबसे पीछे थे, तो पास्ट का है, तो इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज वर्ब। तुम है यू के साथ वर्ड लगता है तो हम बोलेंगे यू वर द लास्ट इन टर्म्स ऑफ डूइंग वर्क, काम करना डू, उसमें आईएनजी लग गया, डूइंग वर्क, ठीक है, काम। यू वर द लास्ट इन टर्म्स ऑफ डूइंग वर्क, काम करने में तुम सबसे पीछे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, सुबह जल्दी उठने में वो सबसे पीछे है, सुबह जल्दी उठने में वो सबसे पीछे है। सेंटेंस बनेगा ही इज़ द लास्ट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही इज़ द लास्ट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पबजी में मैं सबसे पीछे थी। अब देखें पबजी एक नाउन है और उसमें पीछे थी मैं यानी आई, और देखें वो ये थी पास्ट का है तो आई के साथ तो वॉज लगता है तो हम बोलेंगे आई वॉज द लास्ट इन टर्म्स ऑफ पबजी, आई वॉज द लास्ट इन टर्म्स ऑफ पबजी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपकी कुछ नॉलेज में इसने इजाफा किया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। अच्छे कामों में तुम सबसे पीछे हो, अच्छे कामों में तुम सबसे पीछे हो। सो इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो फेसबुक ग्रुप भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।